हेलो फ्रेंड्स एंड जय माता दी। दोस्तों अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग आप सबको। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अन्न की जो हमें कुछ लोग होते हैं उनके घर पे नहीं खाना चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके घर पे अन्न खाने से हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। हम प्रॉब्लम्स में होते हैं पर हमें समझ नहीं आता है कि हमने कहाँ क्या गलती की। हमने 100 टोटके के 100 उपाय किए, 100 मेहनत की, हमने 100 लोगों से 100 पूजा पाठ किया, फिर भी कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है कि हमको समझ ही नहीं आता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। दोस्तों भारत में एक कहावत बहुत सदियों से चली आ रही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न सिर्फ शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, मन की भी आवश्यकता है। अन्न किस कमाई किस उद्देश्य के लिए लाया गया है, किस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, उसका मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी धर्मों में इस बात का बहुत क्लियर क्लियर जिक्र किया गया है कि अन्न हमेशा पवित्रता और ईमानदारी से अर्जित किए हुए पैसे की होनी चाहिए। बेईमानी, अत्याचार, ठगी, लूटपाट, चोरी चमारी से अर्जित अन्न पेट तो भर सकता है लेकिन मनुष्य को वो भविष्य में बुरा फल देता है। उसके घर में कभी भी सुख शांति का वास नहीं होता है, बरकत नहीं होती है। इसलिए भारत में, हमारे देश भारत में ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी की कमाई को जो भी बांट कर खाता है वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। अगर किसी ने चोरी, अनीति और अत्याचार से कमाया हुआ धन अन्न दान कर भी दिया, अगर धन भी दान कर दिया तो भी उसका पाप दूर नहीं होता, उसका दंड देर सबेर परमात्मा उसको अवश्य देते हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषियों महात्माओं ने भोजन के बारे में कई विधान बताए हैं। कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठ के खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। साथ ही उन लोगों ने ये भी उल्लेख किया कि किन किन के घर पे भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कहाँ आपको किन लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में भी दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों ऐसे कभी भी इंसान के घर भोजन नहीं करना चाहिए जो धन पर ब्याज लेता है। इसकी शास्त्रों में घोर निंदा की गई है क्योंकि ब्याज चुकाते हुए गरीब इंसान को बहुत दुख होता है और इस्लाम धर्म में भी ब्याज को अत्यंत अपवित्र माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूदखोर के घर का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति न जाने कितने लोगों का दिल दुखाकर उनके खून की कमाई को हड़प लेता है। सूदखोर का अन्न मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य लाता है। दोस्तों मैंने अपनी आँख से देखा है कि एक सूदखोर, एक क्या दो लोगों को ऐसा देखा है जीवन में जो ज़िंदगी भर ब्याज का पैसा खाते हैं, लोगों की चीज़ें ब्याज पे देते हैं, फिर उनसे ब्याज लेके चीज़ें भी नहीं लौटाते हैं, गलत काम करके वो धन अर्जित करते हैं और उनका अंत मैंने अपनी आँखों से देखा है, बहुत बुरा होता है। ब्याज पे पैसे लगाने वाले या ब्याज का धंधा करने वाले जो गलत तरीके से एक्स्ट्रा ब्याज लेकर के कमाते हैं वो दोस्तों बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा पर्सन जिसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, जिसके दिल में रहम नहीं है, जो बड़े से बड़ा पाप करने में ना हिचके, जो जीवों को कष्ट देता है, जो गाय माता को सताता है, उस व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसके घर का अन्न खाता है तो पाप का भागीदार बनता है। ऐसा अन्न मनुष्य के मन में दुर्गुणों को बढ़ावा देता है और पतन की ओर ले जाता है। दोस्तों जो पर्सन गलत काम करने में हिचकता नहीं है और उसके घर का आप अन्न खाएंगे तो आपकी भी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी पापी मनुष्य के घर का अन्न ना खाएं जो गलत काम करने में हिचकता नहीं हो। तीसरा पर्सन जिसके घर का अन्न हमें नहीं खाना चाहिए, जिसके मन में क्रोध हो, उसे किसी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो पर्सन खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति के घर भोजन करना निषेध बताया गया है जो अत्यधिक क्रोधी हो या बात बात पर झगड़ा करने को तैयार रहता हो। उसके घर भोजन करने से हानि की आशंका रहती है।
साथ ही भोजन के दौरान उसके क्रोधी स्वभाव से व्यक्ति का बात बिना बात अपमान भी हो सकता है। तो सावधान रहिए दोस्तों, जो क्रोधी मनुष्य है उसके घर तो जाना ही नहीं है, कहीं वो आप पे बरस पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अतः उसके घर भोजन करने आपको नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, राजा या शासक, दोस्तों अगर वो दुष्ट है, क्रोधी है, कामी है, लालची है, बेईमान है, भ्रष्ट है, समझदार व्यक्ति नहीं है, तो उसके घर का आमंत्रण कभी स्वीकार ना करें। शासक की भूमिका एक पिता जैसी होती है, और अगर वो इस तरह का भ्रष्टाचारी हो और तो उसके घर का अन्न कभी ना खाएं। ऐसा भोजन जनता के उत्पीड़न से अर्जित किया जाता है, इसलिए खाने वाला भी दोष का भागी होता है। दोस्तों, अगर कोई को चुगली करने की आदत हो तो किसी की चुगली करना शास्त्रों व सामाजिक जीवन में अच्छा नहीं माना गया है। दूसरे की बुराई करने वाला दिन भर गलत बातें करता रहता है और इसकी वजह से बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं, लोगों के घर फूट जाते हैं। दार्शनिकों ने चुगलखोर व्यक्ति का आमंत्रण व अन्न स्वीकार करने का निषेध किया है, क्योंकि भोजन के दौरान ऐसा व्यक्ति किसी की भी चुगली कर सकता है जो भविष्य में मुसीबतें खड़ी कर देता है। इसलिए बेहतर होता है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण को दूर से नमस्कार करें, क्योंकि उसकी वजह से किसी का घर टूट सकता है और या फिर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। सातवें तरह के लोग जो परहेज जिनसे करना चाहिए जिनके घर भोजन का दोस्तों, वो है शास्त्रों में नशे को नाश का जड़ बताया गया है। जो लोग नशा करते हैं उनसे हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए, उनके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। शराब, गांजा, भांग, अफीम न जाने कितने घर उजाड़ता है। कुछ लोगों को इसमें आनंद आता है और उन्हें विनाश की परवाह ही नहीं होती है। सभी धर्मों में ऐसे लोगों को धिक्कारा गया है जो नशे की चीज बेचते हैं, क्योंकि उनके कारण कई लोगों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। समझदार मनुष्य वही है जो ना तो किसी प्रकार का नशा करता है, न उस व्यक्ति का अन्न खाता है जो नशे की कमाई करता है। दोस्तों, नशा जीवन में सबसे गंदी चीज़ है। एक बार जो लत पड़ी तो गई। आपको अगर किसी ने घर के खाने में मिला के खिला दिया तो आप क्या करके जाएंगे। आजकल तो होटल्स में, पार्टीज़ में जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको पेरेंट्स बार बार समझाते हैं कि किसी के हाथ का खाना नहीं, किसी के हाथ से पानी लेना नहीं, क्योंकि इतने गंदे गंदे केमिकल्स आ गए हैं, नशे की चीज़ें। किसी ने अगर मिला के कुछ खिला दिया तो आपके बच्चे को या आपको भी नशा होने का खतरा है। दोस्तों, रोग भी शरीर की एक अवस्था है, और रोगी मनुष्य, ज़्यादा किसी के घर रोग हो, बड़े रोग हो दोस्तों, तो उस घर का अनाज नहीं खाना चाहिए। मनुष्य के लिए शास्त्रों में स्वस्थ जीवन की कामना की गई है। अगर शरीर रोगी हो जाए तो चिकित्सा करानी चाहिए। शरीर को ऐसा रोग हो जो संपर्क में आने वाले को भी प्रभावित कर सकता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन पर आमंत्रण न देना चाहिए, न ऐसे व्यक्ति का घर का आमंत्रण लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको भी रोगी होने की आशंका रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में हमारे भोजन को लेके बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। भोजन हमेशा हमें सात्विक करना चाहिए, सरल करना चाहिए और अपने घर का भोजन करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य है, जो लोग आजकल ऑफिसेज में रात को नाइट ड्यूटी करते हैं या लेट तक आते हैं घर, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस ये ध्यान रखें दोस्तों कि सोने के पहले 2 घंटा पहले आपको हमेशा भोजन करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जो लोग अगर शाम को अंधेरे होने के पहले खा सके, 7 साढ़े 7 बजे तक भोजन कर सके दोस्तों, वो सबसे उत्तम रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी के मज़े उठाते रहिए। कोई भी तरह के क्वेश्चंस हों तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अपने सभी फैमिली वालों से और फ्रेंड सर्कल से शेयर करके रखें,
ताकि वो लोग भी इस वीडियोस के बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों की बातें हम इसको जितना करें वो कम है, और सभी को ज्ञान होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज्ञानवर्धक है। इसलिए दोस्तों, सबसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। और दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय